बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि शादी के 2 महीने भी नहीं हुए हैं। अभी मायके से हम लोग आ रहे हैं। मायके में जो शादी का जो पंडाल बनता है, जो माड़ो बनता है, वो माड़ो अभी तक हटा नहीं है। उसके फूल अभी तक हटे नहीं हैं। आपको हम दिखाएंगे, आपके मायके में सारा चीज़ दिखाएंगे आपको। वो फूल हटा नहीं, बेटी के हाथों की मेहंदी कही जाती हटी नहीं, और वो बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कैसा दरिंदा, कैसा जालिम, कैसा निष्ठुर, कैसा अत्याचारी वो आदमी होगा, कैसा घटिया वो आदमी होगा। आप सोचिए कि महज 2.5 लाख रुपए के लिए एक जीवन को छीन लिया गया है। एक बेटी जो अपने परिवार की इकलौती बेटी थी, राजकुमारी के तरह अपने घर में जीवन जी करके यहाँ आई थी। जिस दिन से वो आई उस दिन से उसको प्रताड़ना मिल रही थी। लेकिन बेटी का संस्कार जो माँ बाप ने उसे सिखाया था, अपने माँ बाप को कभी प्रेशर नहीं बनाई, कभी बताई नहीं कि मेरे से डिमांड किया जा रहा है, और उसकी वही गलती उसके जान की दुश्मन बनी, और आज हमारी बेटी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आइए आपको उनकी दादी से मिलवाते हैं, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में है उनकी दादी, लेकिन फिर भी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था दादी जी, कैसे हुआ था। आपको बताना चाहते हैं कि उनके पिता बाहर में रहते थे, माता पिता आ रहे हैं, उनका स्टेटमेंट भी आप लोग को सुनाएंगे। उससे पहले उनकी दादी से बात करते हैं। तो नमस्कार दादी, आप चूंकि अभी बहुत दुखी हैं, लेकिन दादी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो बच्ची थी उसका नेचर कैसा था। बाबू ये नजर तो ककरो में से इतने बढ़िया दुख सुख नहीं बतल का कहियो। बहुत प्यारी बच्ची थी। बहुत प्यारी बच्चा। आप लोगों ने बहुत प्यार से बहुत शादी की प्यार। की होगी अपनी बच्ची की। बहुत प्यार बच्चा के मंडप में और धकेल सारा दिया। जो डिमांड इन जालिमों ने किया था, आप लोगों ने पहले पूरा किया। पूरा सब किया। कुछ पूरा किया, दान दहेज जो होता है सब कुछ दिया। सब कुछ। उसके बाद भी इन अत्याचारियों ने आपकी बेटी को छीन लिया हाँ, आपसे। छीन लिया। आपने अपनी बेटी की बॉडी देखी थी दादी जब आप यहाँ आए थे तो? हाँ बॉडी देखलिए, लेना तो सुतल रहे पलंग पर, एते जी निकलल रहे। हाँ। तब जी भीतरी के लिए आँख तकते रहे, चाप देलकै। मैं एलिए शुरू में तब बच्चा सब बाहर के लिए घर से सुतल रहे पलंग पर, हकुनिया कटा देलकै रहे चाप का। ई सोहल से संग संग पूरा गेलिए। फेस वेस में भी ऐसे में समझ ना मारलक त ई सब हाँ, काला पूरा काला। चोट लगा हुआ हाँ का पूरा निशान था। चोट ई सब संग संग सिपौल गेलिए हमें दादी। कोई परिवार में से एकटा बच्चा नहीं गेले है, हम सब अपना सबके गेलिए है। आ बच्चा के मार देलकै दहेज के खातिर। आप सोचिए, ये निष्ठुर अत्याचारी भेड़िए जो हैं वो सोचते हैं कि जान से मार देने के बाद अगर कुछ ऐसा करेंगे तो हम बच जाएंगे। सिंपल सा एक बात सोचिए अपना दिमाग खोल करके कि क्या किसी को अगर अपनी जान देनी होगी तो उससे पहले वो अपने मुंह पे जख्म का निशान बनाएगा, अपने शरीर पे जख्म का निशान बनाएगा, अपने आप को चोट पहुंचाएगा, उसके बाद जाकर के वो फांसी पे चढ़ जाएगा। क्या कोई ऐसा करता है क्या? अगर और ये अत्याचारी जालिम ऐसा करने के बाद ये सोचते हैं कि अगर जब लास्ट में जब हम लोग ये करके दिखा देंगे कि टांगा हुआ है वो बॉडी, तो लोगों को लगेगा कि ये आत्महत्या है। आप सोचिए क्या कोई ऐसे आत्महत्या करता है? आइए आपको उनके परिवार वालों से मिलवाते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? बीरबल कुमार मेहता। सर आप कौन लगते हैं लड़की के? भाई लगते हैं। आप लड़की का भाई हैं। सर आप बताइए, जब आप यहाँ पे आए थे तो आपने अपनी बहन को किस अवस्था में देखा? हम आए हुए थे तो देखे थे पेटकुनिया पार के लटाई हुई थी। अच्छा, उसको हम पेटकुनिया की जी तरफ जी लेटी हुई पेटकुनिया पार के लटाई हुई थी, तो हम उन लोग को सीधा किया, यानी सिस्टर को। हाँ। सिस्टर को हम सीधा किए, हाँ। देखे यहाँ गला पे निशान था। हाँ। ये लोग तो तभी से बोल रहा था ये फांसी लटा के मर गया। हाँ, हम लोग जो हाँ। आए हुए देखे यहाँ पे तो यहाँ निशान था, तो हम लोग बोले नहीं फांसी तो नहीं लटका गया, मारा गया है, और साड़ी का फंदा तो कहीं इतना निशान नहीं बना सकता। ठीक है, यहाँ पे भी मारा हुआ था। ये इसको दवा हुआ था काफी। जब हम ले गए तो फिर भी 2-4 मीडिया के वाले को भी बुलाए। शरीर में भी चोट के जी जी, यहाँ पूरा निशान है, यहाँ पे भी निशान है, यहाँ पे भी है पूरा है, और जो हाथ में थोड़ा सा रगड़ फगड़ था। रगड़ने का जी जी, मतलब वो बेचारी बच्ची इन दरिंदों से बचने का कोशिश कर रही होगी और जबरदस्ती उसको झपटा जा रहा होगा। वैसे लग रहा था फरस पे भी घिसियाया, ये पैर में भी काफी निशान था उनको। मतलब जी जी, जब नीचे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होगी तो जी जी, अभी भी घर में चूड़ी उड़ी सही है। अभी भी हाँ जी जी, मार के भी दूसरा चूड़ी पहनाया गया है। जो चूड़ी फूटा हुआ है उसके बाद दूसरा चूड़ी पहना दिया। जी जी, पहनाया हुआ है। तो आप सोचिए, आप लोगों को एकदम स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा कि ये एक प्री प्लान्ड जबरदस्ती उन दरिंदों, उन भेड़ियों, उन अत्याचारियों, उन जालिमों ने मिल करके घेर करके एक फूल सी बच्ची को जबरदस्ती तड़पा तड़पा के घसीट के नोच करके उसके शरीर को खत्म कर दिया। आप सोचिए कितना उम्र था उस बच्ची का जिसका शादी लगभग 17-18 साल से ऊपर, 21 साल हो गए। सोचिए 20 साल की वो बच्ची 21 साल की
बच्ची जिसने अभी जस्ट अपने जीवन का कदम शुरू किया था, जिसका जिंदगी अभी बस स्टार्ट हुआ था, उसके सपनों का महल होगा। आप लोगों ने बहुत सारे चीज देखे होंगे। अगर कोई बेटी ये वीडियो देख रही है तो वो जानती होगी कि उसका कैसा अरमान होता है कि जब शादी करके वो किसी के घर जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार हो। आप सभी देख रहे हैं और किस तरह का ये कैसी दरिंदगी है। अगर सरकार इन दरिंदों को सजा नहीं देगी तो ये आए दिन होते रहेगा। कल के वीडियो में आपको मैंने दिखाया था सेम टू सेम घटना। वहां 1.5 लाख का डिमांड था, यहाँ 2.5 लाख का डिमांड है, कहीं 5 लाख का डिमांड होगा। और हर दिन ये हो रहा है और ये रुक नहीं रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? ये समाज के लोग हैं। आज एक बेटी चली गई, कल फिर एक बेटी चली जाएगी अगर ये रुकेगा नहीं तो। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मेहता है। सर आप कौन लगते हैं इस हम बच्ची लड़का का के? मामा है। ये लड़का के मामा है, लड़की के मामा हाँ, है सर। लड़की का मामा है। सर, लड़का पक्ष से कोई भी कोई मौज सारे फरार हैं यहाँ लड़के। लड़का हाँ। पक्ष से कोई भी नहीं है। सारे लोग फरार हो गए। हम सर जब आप कल कल आए थे सर, आपने क्या देखा सर? बस यहाँ? वही सुलाया हुआ था, मार के सुलाया हुआ था बिस्तर में। हम गए तो हम वहाँ से निकाल के हम बाहर निकाले उसको, देखे यहाँ पर आपको सब क्या आदमी। लगता है सर ये लड़की ने खुद किया है? खुद को नहीं किया था, उसको मार के जो है ना, जबरदस्ती हम उसको जिस ऐसा- टाइम देखे ना उसी टाइम हम वो सब बोल दिए जो मैं इसको मार के जो है ना इसको सुलाया गया है, ठीक है, मार के और कहीं से ला के यहाँ पर रख दिया सर गया। मामा मतलब माँ 2 बार होता है सर, आप तो डबल उसके माँ हैं। आपको लड़की ने कभी बताया था सर कि मेरे साथ नहीं, अत्याचार हमारे साथ हो में रहा है? 4-5 दिन पहले भी बात हुआ है, लेकिन हमारे कोई ऐसे वैसे बात नहीं बोला है। वही सोचिए मतलब जो है ना वो छुपा के रखा बात को, आज बात वही दूसरा हो गया। सर ये दहेज की घटना दहेज की बताई जा घटना रही का, है हाँ। कि हर दहेज- दिन डिमांड पैसे का किया जा पैसा रहा का था। डिमांड अभी जब जिस दिन से शादी हुआ है उस हाँ। दिन से डिमांड हो रहा हर है। ये नहीं, दिन। हाँ डिमांड मतलब 1 महीना गुजरने के बाद जो है ना दूसरी महीना से स्टार्ट हो गया है पैसे का डिमांड, जी सर। जो इतना पैसा हमको चाहिए। तो ये मतलब हमारे को डायरेक्ट अभी- नहीं बोल रहा था हमारे। अभी भाई साहब ने बताया कि अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने 25,000 रुपया हाँ दिया हाँ, था। दिए हुए हैं। 2 दिन पहले, हाँ, फिर उसके बाद फिर 2.5 लाख का रुपया डिमांड और था। मांगा हाँ, जाता। 2.5 लाख। सोचिए जिस तरह से गीदड़ एक नोच नोच करके किसी को खा जाता है, आज के समाज में लड़के वाले उसी तरह से चाहते हैं कि बेटी के परिवार को नोच नोच के खा जाएं। जिस दिन से शादी होती है उस दिन से पैसे का डिमांड, पैसे का डिमांड, पैसे का डिमांड। आखिर कहां से कोई बाप पूरा करेगा? और चूंकि ये इकलौती बेटी थी तो इसके पापा ने सामान, पैसा, जो जो उन्होंने पहले डिमांड किया सारा डिमांड पूरा किया। शादी होने के अगले दिन से ही पैसे का डिमांड चालू हुआ, फिर गाड़ी का डिमांड हुआ, गाड़ी दिया गया, कहा गया जमीन रजिस्ट्री करने के लिए पैसा चाहिए, जमीन रजिस्ट्री करने के लिए पैसा दिया गया, फिर उनको दुकान खोलने के लिए 2.5 लाख रुपया और चाहिए। आप खुद सोचिए कि एक बाप क्या क्या करेगा और कहां से लाएगा इतना पैसा। बेटी को इच्छा से दी गई चीज, इच्छा से दी गई वस्तु जो उसको गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, उसको ये भेड़िए जबरदस्ती से अपना हक समझ करके एक बेटी को दुनिया से विदा कर देते हैं।